नमस्कार। आज की वीडियो में हम हीरे और सोने के बारे में जानेंगे। हीरे के बारे में जानेंगे कि हीरा बनता कैसे है, हीरे के गुण क्या हैं, कैरेट क्या है, सबसे पॉपुलर हीरा कौन है, सबसे भारी हीरा कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। वहीं दूसरी तरफ हम सोने के बारे में जानेंगे कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, हम जो आभूषण खरीदते हैं उसमें कितना सोना है कैसे पता करें, सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क देखना क्यों ज़रूरी है, हॉलमार्क कैसे देखते हैं, कैरेट एंड कैरेट में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले कैरेट और कैरेट में अंतर को समझते हैं। CARAT वाला कैरेट एक वज़न मापने की इकाई है जिसका उपयोग जेमस्टोन डायमंड का वज़न मापने के लिए किया जाता है। वहीं KARAT वाला कैरेट यह बताता है कि एक सोने की मिश्र धातु में कितने भाग सोना है। आइए इसको हम चार्ट द्वारा समझते हैं। जैसे सोने का कैरेट नंबर 10 है, मतलब 10 कैरेट का सोना। इसमें सोने का भाग 10/24, परसेंटेज प्योरिटी 41.7, हॉलमार्क 417। वैसे ही 12 कैरेट पे 12/24 भाग 50% और 500 कैरेट। आइए अब हम लोग हॉलमार्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हॉलमार्क को देखना क्यों ज़रूरी है जब हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। हॉलमार्क को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हॉलमार्क सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जाता है। हॉलमार्क किस तरीके का होगा इसको एक फ़ोटो के माध्यम से समझते हैं। ये फ़ोटो है, इसमें सबसे पहला निशान यह दर्शाता है कि किसने इसको प्रमाणित किया है। दूसरा निशान यह दर्शाता है कि सोने की प्योरिटी कितनी है। सोने की प्योरिटी को हम चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तीसरा निशान यह बताता है कि किस लैब द्वारा प्रमाणित किया गया है। चौथा निशान ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। आखिरी में एक अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा होगा जो यह दर्शाता है कि इस ज्वेलरी को किस वर्ष प्रमाणित किया गया है। जैसे ए अल्फ़ाबेट दर्शाता है कि सन 2000 में प्रमाणित किया गया, वैसे ही बी दर्शाता है कि 2001 में प्रमाणित किया गया, वैसे यहाँ पे जे दर्शाएगा कि ये ज्वेलरी 2010 में प्रमाणित हुई है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारी ज्वेलरी में कितना मास सोने का है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए फार्मूला ये है, मास ऑफ गोल्ड इक्वल टू कैरेट इंटू टोटल मास अपॉन 24। इसमें हम कैरेट रख देंगे और टोटल मास ज्वेलरी का रख देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मास निकल जाएगा गोल्ड का। दूसरे भाग में हम लोग हीरे के बारे में जानेंगे। तो आइए हीरे के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अंदर लगभग 160 किलोमीटर की गहराई पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हीरा बनता है। टेम्परेचर वहाँ पे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 160 किलोमीटर की गहराई से ज्वालामुखी विस्फोट के थ्रू हीरा सरफेस पर आता है। हीरा कृत्रिम तरीके से भी बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि भुनी हुई मूंगफली को पीसकर बनाए गए पेस्ट को 800 से 900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो उसका आणविक क्रिस्टल हीरे के क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएगा। आइए जानते हैं हीरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हीरा चमकता क्यों है। हीरा चमकता इसलिए है क्योंकि उसमें जो भी लाइट एक बार एंटर कर जाती है वो अंदर ही अंदर बार बार टकराती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। इसके कारण हीरा चमकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हीरा कठोर क्यों होता है। हीरा कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन की कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत जायंट तरीके से बनी हुई होती है। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है। हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्राकृतिक स्रोत कम्बरलाइट पत्थर होता है। हीरे को जब 800 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब हीरा CO2 गैस देता है। जब हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हीरा ग्रेफाइट में बदल जाता है। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है, मतलब सफ़ेद और पारदर्शक होता है, जबकि अशुद्ध हीरे रंगीन होते हैं जिसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं, उनको बोट हीरे कहते हैं। बोट हीरे का उपयोग गिलास काटने वाली चाकू में, पत्थर में छेद करने वाली मशीन में, हीरे की पॉलिश करने वाली मशीन में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से हीरा बहुत हार्ड होता है, उसको हीरे के बने टूल से ही तराशा और काटा जा सकता है या खरोंचा जा सकता है।
हीरे का मुख्य रूप से उत्पादन विश्व में दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जबकि भारत में हीरा मुख्य रूप से गोलकुंडा, अनंतपुर, बेल्लारी, पन्ना आदि जगहों पर होता है। पूरे विश्व में 25% हीरे का उत्पादन केवल दक्षिण अफ्रीका से होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे बेशकीमती हीरे पाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। कुलिनार हीरा 3106 कैरेट, होप हीरा 445 कैरेट, कोहिनूर हीरा 186 कैरेट, पीट हीरा 136.2 कैरेट, गोल्डन जुबली हीरा 755 कैरेट, सैनिटरी हीरा 600 कैरेट, ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका 530 कैरेट। सबसे भारी हीरा जो है वो कुलिनार हीरा है, जिसका वजन लगभग 621 किलो है। सबसे फेमस और पॉपुलर हीरा होप हीरा है, जो कि भारत में पाया जाता था पहले। कहते हैं कि इसका इस्तेमाल स्टैचू में किया जाता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश की धरती